गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ की प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के बीच में हम लोग छोटी छोटी ट्रिक्स सीखेंगे जो हमारी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। ओके, लेट अस सपोज मेरे को ये एक वेक्टर दिया है 5 न्यूटन और एक दिया है 5 न्यूटन। इस टाइप के दो फोर्सेस दिए हैं, मेरे को इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो मैं चाहता हूं आप स्टेप मेरे साथ बोलते जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, वेक्टर्स को कोइनिशियल बनाना। लो बन गए कोइनिशियल। कोइनिशियल का मतलब होपफुली आपको याद है, बिना डायरेक्शन चेंज किए उनके पूछी को टकराने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनिशियल बनाना बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे बच्चों, याद करो। तो ऐसा पैरेललोग्राम बनाते थे जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमारे गिवन वेक्टर हो। तीसरा स्टेप क्या था, कॉमन पॉइंट से अपन डायगोनल निकालते थे। क्या निकालते थे, डायगोनल, जो आपको क्या देती थी, रिजल्टेंट देती थी। इस रिजल्टेंट के लिए मैंने बच्चों क्या फॉर्मूला बताया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब याद करो, आप ए किसी को भी ले सकते हैं, बी किसी को भी ले सकते हैं। मेरा मन कर रहा है ये ए है और ये मेरा क्या है, बी है। ओके, ए को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा। बी को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा बीटा। आर को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो चलो अब इसको सॉल्व बस करना है। मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा ना इस न्यूमेरिकल्स में, तो आपको हर बार इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो एनीवेज, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एक की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर, बी की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू दोनों के बीच का एंगल अगेन इस केस में कितना दिया है, तो आपको 90 दिया है। ओके, cos 90 एकदम रट के रखना है, इसमें गलती करते हैं बच्चे। cos 90 होता है 0। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब रूट 50। रूट 50 को मैं लिख सकता हूँ 5√2 न्यूटन। ओके, चलो अब डायरेक्शन के लिए क्या निकालते थे अपन, r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा कर लेते हैं। b अपॉन साइन बीटा से भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आई है, तो 5√2, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, तो 90 इक्वल टू a दिया है 5 अपॉन साइन अल्फा। 5 कट गया तो √2 साइन 90 होता है 1 अपॉन 1 बाय क्या हो गया, साइन अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा कितना हो जाएगा, तो 1/√2। अब याद करो, साइन में 1/√2 कितने एंगल में आता है, तो 45 डिग्री में आता है। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब तो ये तो थी आम जिंदगी, नॉर्मल। अब हम करेंगे मेंटोस जिंदगी, मतलब इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। एक नॉर्मल बच्चा होता है जो इतना बड़ा प्रोसेस यूज करता है, बट मैंने जैसा कि आपको बोला था, मैं इस वीडियोस में आपको क्या सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक सिखाऊंगा। ये ट्रिक आपकी कैलकुलेशन को क्या करेगी बच्चों, फास्ट करेगी। ओके, तो एक अच्छा बच्चा वही होता है जो ट्रिक्स में ध्यान दे। पहले आपको नॉर्मल प्रोसेस समझना है, उसके बाद ट्रिक्स में जाना है। ट्रिक क्या है, देखो, कुछ समरी बनानी है। जैसे आप याद करो, कल के क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया था वो था 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट कितना आया था, तो आई होप 2√2 न्यूटन आया था, जो कितना एंगल बना रहा था, 45 डिग्री। आप देखना ना, समरी बनाने की कोशिश करना। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन था जब, तब रिजल्टेंट आया था 2√2, जो कितना एंगल बनाया था, 45 डिग्री। यदि आपको याद नहीं है तो आप पीछे वीडियो में जाके उसको 1 मिनट के लिए देख सकते हो। आज मैंने क्या बताया, यदि एक 5 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है, ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया मेरा, यहां पे लिख रहा हूं 5√2 आया, जो कितना एंगल बनाया, तो 45 डिग्री बनाया। तो दोनों को साथ में देखो, दोनों को अच्छे से देखो, आप क्या समरी बना सकते हो। जब 2 और 2 थे तो 2√2 आया था, जब 5 और 5 थे तो 5√2 आया था। तो सोचो जब 10 और 10 होंगे तो कितना आएगा, 10√2। कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। ओके, यदि 20 और 20 होंगे 90 डिग्री में तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 20√2 आएगा। कितने एंगल में आएगा, तो 45 डिग्री में आएगा। तो एक अच्छा बच्चा वही होता है जो ऐसी ट्रिक्स बना के रखे। तो दिस इज योर ट्रिक नंबर 1, इट विल बी हाईली यूज्ड।
यदि मेरे पास मान लो दो फोर्स हैं, फोर्स मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं, एक की वैल्यू x है, दूसरे की वैल्यू भी x है। x और x का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यदि एक आपका 10 है तो दूसरा भी 10 होना चाहिए, एक 20 है तो दूसरा भी 20 होना चाहिए, एक 30 है तो दूसरा भी 30 होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है बच्चों, जो रिजल्टेंट आता है वो आता है x√2। कितना आता है, x√2। कितना आता है, तो x√2। ठीक है, कितने एंगल में, तो 45 डिग्री पे। ये है गीता का ज्ञान, ये है पहली समरी जो आपको याद रखनी है। आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा यदि आप क्या करोगे, ट्रिक याद रखोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि 5 और 5 को ऐड करना है जो परपेंडिकुलर है, तो मैं तुरंत आंसर बोल देता हूँ 5√2 जो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कैसे बोल पाया मैं, क्योंकि मुझे ये वाला डायग्राम याद है, क्योंकि मुझे ये वाला डायग्राम याद है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रैक्टिस करनी है भाई, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार इसको ले लेता हूं √3 न्यूटन्स और इसको ले लेता हूं 1 न्यूटन। ओके, इसको ऐड करना है, वेक्टोरिकली ऐड करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब ट्रिक हर जगह नहीं लगाना है, यहां नहीं लगाना है। ये देखो ट्रिक में मैंने क्या बोला था, ट्रिक में क्या बोला था, दोनों वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, दोनों वैल्यू सेम है क्या इस केस में, इस केस में सेम है क्या, नहीं, तो आपको फिर नॉर्मल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलते जाओ मेरे साथ, स्टेप क्या है, जब बोलोगे तो प्रैक्टिस होगी, बोलोगे तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, पहला क्या था, कोई इनिशियल बनाओ। कोई इनिशियल बनाओ मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए उनका पूछ ही टकरा दो। ये लो, बन गया कोई इनिशियल। ठीक है, सेकंड स्टेप, तो भैया पैरेललोग्राम बना दो, बन गया। तीसरा स्टेप, कॉमन पॉइंट से डायगोनल निकाल दो, जो क्या दे देगी आपको, तो रिजल्टेंट दे देगी। क्या दे देगी, रिजल्टेंट दे देगी। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या था याद करो, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। फिर से किसी को भी a दे दो, किसी को भी b दे दो। ठीक है, मेरा मन कर रहा है इस बार इसको मैं इसको a दे देता हूं, इसको b दे देता हूं। अब ये यदि a है तो मैं आपको बताया था ये अल्फा होता है, और यदि ये b है तो ये क्या होता है, बीटा होता है। ओके, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है बच्चों, तो r इक्वल टू √a, a की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1। अब फिर से देखो एंगल कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा √4। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 न्यूटन लिख सकते हैं। अब बचा डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन अगेन इसमें हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, आपको जो अच्छा लगता है फॉलो कर लेना। ठीक है, अपने को आंसर लाना है। तो फिर से r/sin थीटा इज इक्वल टू, इस बार ले लेता हूं b/sin बीटा। r/sin थीटा इज इक्वल टू b/sin बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आई थी, तो भैया ये देखो r की वैल्यू आई थी 2, एंगल कितना दिया है 90, b कहाँ है, b कहाँ है, ये रहा b की वैल्यू कितनी थी 1/sin बीटा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा sin बीटा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2। ओके, अब साइन में 1/2 कितने एंगल में आता है, तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, 30 डिग्री में आता है। कितने में आता है, 30 डिग्री में। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। ओके ओके, अच्छा इसमें एक चीज और करते हैं। मान लो कोई बोलता मेरे को, नहीं सर मेरे को आपको फॉलो नहीं करना है, मेरे को आप अच्छे नहीं लगते हो, मैं r/sin थीटा इज इक्वल टू a/sin अल्फा करूंगी या करूंगा। मैं लूंगा ठीक है कर लो। r की वैल्यू कितनी आई थी 2, थीटा कितना था, तो 90। ए कहाँ है इस बार, ये रहा ए कितना आया था, तो √3 आया था। ठीक है, अपॉन साइन अल्फा निकालना है। ठीक है, तो यहां से साइन अल्फा कितना हो जाएगा, तो देखो ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा √3/2। अब आप याद करो √3/2 कितने एंगल में आता है, √3/2 कितने एंगल में आता है, तो 60 डिग्री में।
अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर आप तो बोले थे कि दोनों में आंसर सेम आएगा, बट एक में 30 डिग्री आ रहा है, एक में 60 डिग्री आ रहा है, कौन सही है? तो देखो बच्चों, दोनों सही हैं। पूछो कैसे? देखो, मान लो एक लाइन है लाइक दिस, वो यदि यहां से एंगल बना रही है थीटा, यहां से यदि एंगल बना रही है थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कितना एंगल बनाएगी? 90 माइनस थीटा बनाएगी, क्योंकि टोटल एंगल तो कितना होता है? 90 होता है। यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल, ये पूरा 90 है, तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। तो वापस आ जाते हैं, देखो ये 30 डिग्री है, पूरा 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। ओके, तो देखो इसीलिए मेरा एक एंगल 30 आया है और एक एंगल क्या आया है? 60 आया है। तो आप अच्छा है यदि इसको पूरा लिख दो, 30 डिग्री कहां से है? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, ये 60 डिग्री कहां है? तो फ्रॉम वर्टिकल। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी सिखाते रहूंगा, ठीक है? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी अपन एक ट्रिक डिस्कस करेंगे फिर, ताकि हर बार हमारा कैलकुलेशन लंबा ना जाए, हमको कैलकुलेशन छोटा करना है, ठीक है? तो इस बार चलो, एक है मान लेता हूं 2 न्यूटन और एक है 2 न्यूटन, जो कितने एंगल में है? तो लेटर से 60 डिग्री के एंगल में है। तो ये तो ऑलरेडी आपको कोई इनिशियल दिया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्ट क्या बनाना है? पैरेललोग्राम बनाना है। कॉमन पॉइंट से क्या निकालनी है? तो डायगोनल निकालनी है। ये डायगोनल आपको क्या देगी बच्चों? तो रिजल्टेंट देगी। ये डायगोनल आपको क्या देगी? रिजल्टेंट देगी। ओके, आर का फॉर्मूला याद करो, क्या है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू वैसे भी सेम है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? जल्दी बोलो। तो कॉस 60 होता है 1/2। ओके, तो 1 2 कट गया, तो ये हो गया 4 4 8 और 4 12 रूट 12। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? तो मेरे ख्याल से 2√3 लिख सकते हैं। तो ये था आपका मैग्नीट्यूड। अब बचा भैया डायरेक्शन। अब आप चाहो तो r अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा से यहां से क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है? बट अपने को ट्रिक सीखनी है ताकि हमारी स्पीड क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। ओके, तो एक लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। पहले एक लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से निकलता है। यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है बच्चों, वो दोनों वेक्टर्स के बीचों बीच से निकलता है, ठीक है? इसको हम लोग करके देख चुके हैं। कैसे, कहां गया? रुको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, जब एक 2 था और एक 2 था, दोनों की वैल्यू सेम थी, 90 डिग्री पे थी। ये देखो 2 और 2 90 डिग्री में थी, तो रिजल्टेंट मेरा बीचों बीच से निकला था, मतलब 45 डिग्री से निकला था। ये देखो, ये जब 5 था, ये जब 5 था, वैल्यू सेम थी, तो फिर से रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच से निकला था, इसलिए एंगल कितना आया था? 45 आया था। ओके, अब देखो, चाहो तो आप r अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा से आंसर ला सकते हो, बट मुझे चीजों को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, उनको शॉर्ट करना है। ओके, तो मैं देखूंगा वैल्यू दोनों की सेम है, वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है। एंगल कितना है? 60 है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से निकलेगा, मतलब 30 और 30 से निकलेगा। ओके, बिना कैलकुलेट किए आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।